Audio Jungle. Audio Jungle. खतर की घणी खरी बात चाली रही है, घणी खरी थे के समझ में आवी वेंगा, थोड़ी बहुत ने भी आवी वेंगा, थोड़ी को समझाव दो भाई के साल वे गए हैं, कम से कम 107 साल वे गए हैं, रात दौड़े एडी रहा एवं आना में घना खरा मास्टर भी हैं बापड़ा आपने नौकरी दाम मत लगाड़ी ने काम कर रही हैं ये भणे तो सरकार 65-70,000 रुपये महीने तनख्वाह ले रही है आना बाद भी एड़वो तो बोलवो करवो मनका में रहो जागरूक करवो तकलीफ उठावनी तो भी कर रही है। बेरोजगार भाई तो कर ही रहे हैं, हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के भाई भी कर रहे हैं और कर्मचारी बंदी भी कर रहे हैं, तो होने के की पड़ी नहीं है पर तो भी खा कर रही है थे सोच हुए आरामो 60-70,000 रुपये महीने बोले आरामो मस्त घेर बे घना खरा बार बैठा से घेर टीवी और बीवी के साथ बैठा कि नहीं बैठा घेर है। तो कहीं ना कहीं ये जज्बा है दोस्तों, समाज में कुछ करने का एक अपन ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, तो इस बीड़े को पार ले जाना है, ये निवेदन और विनती हम करने आए हैं। और ये इलाका हमारे से जुड़ा हुआ है, ये इलाका की सिटी नहीं है, मैं जे अटैच तक गाँव हाँ अटे अपने सरीपाड़ा ने ये गांव नहीं सरीपाड़ा को सिटी अटे थी लसाड़िया के जो पठार है ना वहां से हम उधर गए हुए साबला की तरफ, हम बेनेश्वर से हैं। तो हमारी बोली और भाषा संस्कृति भले अलग हो लेकिन जो हमारी व्यवस्था है आपने रहन सहन है विवाह पद्धति है पूजा पद्धति भी हम लोग एक से आपने सोरा सोरी जेमने फेरस पड़ना हुआ अपने समाज में और पूरे देश में ये खाली यूं नहीं है आपने अनास इलाका में यूं नहीं आपने 5 जिलों में या 10 जिलों में या आपने जो बिल प्रदेश एरिया बना में यूज नहीं है इतना देश में आपने जितने भी अपने समाज वाले हैं चाहे वो भील हो मेणा हो मुंडा हो संथाल हो है ना, ये सारे जितने भी कम्युनिटी हैं उन सभी के विवाह पद्धति आप देखोगे तो जिमने फेरे फरे यूं जिमने लाडो लाडी सोरा सोरी पढ़ना बजने वेला तो बाहर धीरे 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 बामून पढ़ना आवे गो है तो वो फादा उल्टा फेरे फरावे डाबा फेरवे कि फेरवे पहले बामून पढ़नावतो ने पहले तो आपने बुआ पढ़नावती या हर को मेट कोटवाल गांव को गड्ढो गमिती या हर को आदमी होतो जो फटाफट वासर आवे जो हडो यू करे बे साथ पहले करे ने कांबड़े मेले पर लोटी मेले पर फटाफट वाहे जो फेरे जो यूज करता है ने बाहर भी खड़ा खड़ा गांव में फेरवे सी यहाँ पे जेमने पढ़ना वेरिया फूले को काढ़े तो भी मंदिर में जेमने करे रिया हंगड़ो काम अपने गोर उतरी रिया तो भी अपने समाज बल के हिसाब से उतरी रिया। अब धीरे धीरे ये परंपरा कहां से आई मुझे बताओ बामणे हाथ वाली जी ने बार फिर पनौती पर पनौती जहां तक हमने इसका रिसर्च किया है कि ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सम्मान है कि कोई आपदा नहीं आए परिवार पे घर पे समाज पे हमारी जो पशु संपदा है उस पर किसी भी प्रकार की आपदा ना आए इसके लिए वो एक दिन घर छोड़ते हैं, वो प्रकृति को सम्मान प्रदान करते हैं, कुदरत की आराधना करते हैं। तो वो किसी पानी के सोर्स जो होता है पानी का स्रोत होता है वहां पर रात रुकते हैं या पहाड़ों में या नदी नालों में वहां कहीं किनारे पे बैठ के रात रुकते हैं और सुबह वापस घर आ जाते हैं। और आपने जो भी देवरो वे छोटू मोटू जो भी आपने जो भी छोटा मोटा आपने सिरा वापसी वे या जो मानता वहां पे अपने के अगरबत्ती या पगे लागे फंस आविन गिरावे जी। अब क्या है बामण त्री जारी हमारा फादा पनौती है युगरे राते जेटा गए बेटे की घेरने आवे फादा बामण त्री जी। अरे भाई ये अपनी परंपरा नहीं है, आप ब्राह्मण के पास जाओगे तो गुलाम बनोगे, सीधी सी बात है। अतरी घनी मोटी मोटी बात है अटे आपे हंगला समझावे वेरी। नमस्कार जी, फर्स्ट न्यूज़ सामने आपका स्वागत, आपकी जय, आपकी चैनल को बहुत सर जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा दिनेश खाना, दिनेश खाना कहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो शिविर चल रहा है इस शिविर में हमें चुना है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची संविधान में लागू है, धरातल पे लागू नहीं है, ये मैंने कई बार सुना है। तो अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है तो 5वीं अनुसूची से इस क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? देखो पहली बात तो जो 5वीं अनुसूची का जो कंसेप्ट है वो सीधा है कि इसका मतलब है राइट ऑफ ओनरशिप एंड राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, मतलब ये स्वशासन का अधिकार है ना और स्वामित्व का अधिकार। राइट ऑफ ओनरशिप का मतलब हुआ
खुद का अधिकार, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस का मतलब हुआ हमारी खुद की सरकार, मतलब आदिवासियों पर आदिवासी ही राज करेगा, ये कंसेप्ट है 5वीं अनुसूची। और ये जो 5वीं अनुसूची है वो हमारे पुरखों ने लड़के लिया है। कब से लिया ये 5वीं अनुसूची का कंसेप्ट है वो 1855 के अंदर एक भूल विद्रोह हुआ था, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं, जब जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ सबसे पहले आदिवासियों के हक और अधिकार और जल जंगल। तो उस टाइम में तो अंग्रेजों का शासन था। हाँ, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले तो कहीं न कहीं जो दूसरे जो राजा महाराजा थे उस समय जैसे कहते हैं कि भाई के 712 के आसपास तो मुगल शासक आए, मतलब जो क्रांति आए, उससे पहले 5-4 साल पहले जो इस देश के अंदर जो कहते हैं मतलब है ना, जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग आए, जैसे बाहर के खुद जवाहरलाल जी नेहरू जी लिख रहे हैं कि हम भाई वैदिक आर्य हैं जो यूरोशिया से आए हुए हैं। तो ये जो पहले के जो लोग थे, है ना, तो हम उस समय और भी स्वतंत्र थे कहने का, हम जंगलों की तरफ या जंगल जमीन के अंदर रहते थे। और इसके बाद ये धीरे जैसे वर्ण व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती गई, वैसे कहीं ना कहीं आदिवासियों का नुकसान होता गया, ठीक है ना। तो लेकिन एक बात ये बहुत समझने वाली बात है कि हमें उस समय में जो 5000 साल और 5000 साल के अंदर जो हमको जो अधिकार नहीं मिले, और फिर इसके बाद जो अरब क्रांति आए तब भी हमको नहीं मिले। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो पुरखों की जो व्यवस्था है, हमारे जल जंगल जमीन की जो ज़रूरत है, अधिकार है, हम क्या चाहते हैं, वो उस समय अंग्रेजों ने इस बात को समझा और तो कहीं न कहीं हमारे जो आंदोलन थे जल जंगल जमीन को प्राप्त करने के, क्योंकि आदिवासी ये मानता है कि भाई हम तो इस जमीन पे पैदा हुए हैं, है ना, और ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, पानी, इसी से अन्न पैदा कर रहे हैं, है ना। तो हम किसी को टैक्स नहीं दे सकते, ये कंसेप्ट और मान्यता है आदिवासी। तो ये अंग्रेजों शासन में आंदोलन करके अपना पूरा राज्य पूरा अलग कर रखा था। तो मतलब आप वो पुरखों की बात याद करके फिर दोहराना चाहते हो, फिर आपके अंदर वही खून उकलता है। हाँ, तो वही कहीं 1855 में हुल विद्रोह हुआ भाई, जल जंगल जमीन के अंदर उसमें टैक्स लिया जा रहा था ब्रिटिश कंपनी द्वारा, है ना। तो वो उसमें विद्रोह करके और आंदोलन करके वापस जंगल के अधिकार लिए 1855 में। और इसके बाद वापस 1874 के अंदर वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, उसे 1855 की लड़ाई से 1874 डिस्ट्रिक्ट एक्ट का मतलब हुआ कि आदिवासियों का जो स्थान है, उनका रहवास है, उनके जो क्षेत्र है, उनका जो विस्तार है, उसको स्वतंत्र किया गया कि उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को नहीं देना है, या कोई भी बाहरी शक्ति है वो सीधे उनके जल जंगल जमीन पे अधिकार नहीं कर सकती है। उस समय 1874 में ये स्वशासन का अधिकार मिला। फिर इसके बाद वापस 1900 को करीब बिरसा मुंडा आए, जिन्होंने वापस जल जंगल जमीन को मतलब विकलांग शब्द दिया था, उनको मतलब भगवान भी मानते हैं हमारे आदिवासी। तो उनकी क्रांति और उनकी लड़ाई से भी एक अधिकार और ताकतवर हुए कहने का मतलब 1900 के करीब। फिर धीरे धीरे वो इसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब संविधान बना, तो संविधान में जो हमारे आदिवासियों ने जो अधिकार 1919 से पहले प्राप्त कर लिए थे, वे अधिकार सीधे संविधान में लिखे हुए। तो 1909 जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 1900 के करीब बिरसा मुंडा ने लड़ाई ले ली, 1874 में डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, 1855 में हुल विद्रोह हुआ। फिर अपन जैसे आगे आते 1909 के अंदर फिर पृथक आदिवासियों के लिए व्यवस्था बनी। फिर 1919 में भारत शासन अधिनियम, वही 1935 में भारत शासन अधिनियम वापस आदिवासियों का बनता है। करते करते धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में वापस जब संविधान बनता है, तो संविधान में वो चीज़ें जो हमारे पुरखों ने लड़ी थी और लड़ करके जो दिया था जल जंगल जमीन का अधिकार, है ना, जो 5वीं अनुसूची उसी को कहते हैं। वो संविधान में 5वीं अनुसूची के तौर पर कौन सा जो अधिकार दिया। तो सर जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये आदिवासियों ने अभी भील प्रदेश की मांग उठाई है, काफी हावी चल रहा है आदिवासी का। तो ये भील प्रदेश कोई नई मांग है या फिर अपने नहीं? देखो, भील प्रदेश को नई मांग नहीं है। भील प्रदेश एक वह विस्तार है, वह इलाका है जिस इलाके में भील कम्युनिटी या आदिवासी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे आप देख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी के मिला के करीब 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी कम्युनिटी रहती है। करीब 80% के करीब आदिवासी कम्युनिटी रहती है। तो उस समय ये अंग्रेज आए या नहीं आए, उससे पहले और उससे भी कई सालों पहले हमारी एक ही व्यवस्था थी।
यहाँ तक पूरे देश के सभी कम्युनिटी की एक ही व्यवस्था थी आदिवासियों की। तो विशेषकर ये जो 4 राज्य हैं, तो 4 राज्यों में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय है, और वो आदिवासी समुदाय में सारे गण गोत्र हैं, जितने भी गोत्र हैं, जितने भी हमारे आदिवासी जो हमारे पुरखे हैं, है ना, और अभी वर्तमान में जो पीढ़ियाँ रह रही है, तो ये तो जो व्यवस्था है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो विचारधारा है, जो प्रदेश की जो ये मांग है, ये व्यवस्था तो बहुत साल पहले से बनी हुई है। इसका पुराना नाम भील प्रदेश ही है कि और कुछ नाम है? इसको देखो, भीलों के रहवास को आप भील प्रदेश कह सकते हो, इसलिए उसका भील प्रदेश नाम है। वैसे उसको भीलिस्तान भी कहा जाता है बहुत बार। अंग्रेजों के समय में इसको भील कंट्री कहा गया था, भीलों का देश कहा गया, और हमारी कई सारी किंवदंतियां हैं, लोक कथा है, और उसके अंदर भी भील प्रदेश का नाम आता है, भीलिस्तान का नाम आता है, भीलों का एक देश उसका नाम आता है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है, हमारे रहने के तरीके हैं, हमारे खान पान है, हमारे लोकगीत है, हमारे लोक नृत्य है ना, इन सबको देखते हुए हमारी सेवा पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारी संस्कृति, इन सभी व्यवस्था को देखते हुए एक अपने आप भील प्रदेश की व्यवस्था अपने आप कायम होती है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जो अन्य जो कम्युनिटी, अन्य जो धर्म है, अन्य जो विचारधारा है, अन्य जो जीवन शैली है, दूसरी जो दर्शन है, उससे डिफरेंट है। कहने का मतलब आदिवासियों का इस देश के अंदर जो दर्शन है, विचारधारा है, उनका जो धर्म है, उनका पूजा पद्धति है, उनका रहवास है, उनकी व्यवस्था है, उनकी जो जीवन शैली है, वो अन्य धर्मों से या अन्य जो समुदाय है उनसे पृथक है, और वो प्राचीन है। जब से इस कुदरत का निर्माण हुआ तब से है। मतलब कहते हैं कि आदिवासियों की जो संस्कृति है वो जियो और जीने दो की है, और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कल्चर है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे श्रेष्ठ। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमको रहने दो। हमारे जो आजकल जो हमारे कल्चर को खराब किया जा रहा है, उसको मत करो। दूसरी संस्कृति से हमारे कल्चर का अतिक्रमण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इस शिविर के माध्यम से लोगों तक ये संदेशा भी जाता है कि हमारा राज्य पूरा अलग था, हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी रहन सहन अलग है। तो ये संदेशा कहीं लोग भूल भी गए हैं आज तक। तो ये चिंतन शिविर के माध्यम से हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई होता ये है कि जैसे आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है ना, जो सालों पहले एक थी, हमारे पुरखे जो थे वो एक होकर के लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि उस समय क्या थी कि जो जल जंगल जमीन और जो हमारी संस्कृति को बचाने की जो विचारधारा ज़्यादा प्रगाढ़ थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे दूसरी संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है और हमारी संस्कृति में दूषित होने लग जाती है, जैसे दूसरी संस्कृति, दूसरे लोग हैं, जैसे आदिवासी संस्कृति में जैसे ये भाई साहब ने ये पहन रखा है, तो ये महिला पहनती हैं, पुरुष भी पहनती है, दोनों पहनती है? एक हाँ, दोनों पहनते हैं, महिला भी पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं। वैसे चौंकी ज्यादा या तो महिलाएं पहनती हैं, लेकिन जब इसका क्या नाम देते हैं आप? हाली कहते हैं, हाली, आपकी भाषा में हाली कहते हैं। और मतलब दूसरा एक और आता है जिसको महिला पूर्ण रूप से ज्यादा पहनती है, उसको कहते हैं सांकड़ी, मंगलसूत्र के बराबर मानी जाती है। तो मैंने जब तक सुना है तब तक ये सुना है कि आदिवासियों की बोली भाषा, वेशभूषा, संस्कृति के हिसाब से इनको आरक्षण की व्यवस्था दे रखी है। हाँ, देखो यही तो है ना, आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व। कि देखो ये इस देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी है। ये सबसे पहली बात तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द। इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी है और सभी कम्युनिटी के अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा है, उनके रहन सहन, उनके रहने के तरीके, उनकी व्यवस्था, उनकी बोली और भाषा, उनकी मान्यता है, उनकी पूजा पद्धति और उनके विवाह पद्धति, ये सारी जो चीज़ें जो लोक संस्कृति में जो आती हैं वो पृथक है और आदिवासियों की फिर सबसे अलग है। इसलिए ये आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और ये विशेष प्रावधान को आरक्षण कहते हैं। और मैं तो इसको आरक्षण नहीं कहता, इसको प्रतिनिधित्व कहा जाना चाहिए कि इस देश के मुख्य फ्रंट पे जाने के लिए या इस देश के आदिवासियों की आवाज़ को बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है, प्रतिनिधित्व का होना बहुत जरूरी है। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कि नौकरियों में ये दे दिया, वो दे दिया, ये नौकरी लगा दिया, वो। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है। रिजर्वेशन आप देख लो, रिजर्वेशन हमारे लोकतंत्र में भी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाओ, यहाँ से 20 सीटें जीत के बजा रहे, तो उनको क्यों दिया रिजर्वेशन? इसीलिए दिया कि यहाँ जो कम्युनिटी रहती है ज़्यादा संख्या है ना। आज जैसे ये 5 जिले हमारे, 5 जिलों को शिफ्ट एरिया कहते हैं। यहाँ 80% पॉपुलेशन आदिवासी, तो यहाँ इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाएंगे तो यहाँ की कम्युनिटी की आवाज़ उठाएंगे। यानी वो सबके लिए है, लेकिन जिनके लिए आपको भेजा है, जिस रिजर्व सीट से आपको भेजा है और जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ज़्यादा उत्तरदायी है, उनकी आवाज़ आपको पहुँचानी चाहिए।
तो इसलिए ये रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है। सर जी बहुत सा अच्छी बात बताइए आपके राज्य को लेकर। हम ये जानना चाहते हैं ये पुरुष है ये महिला है, तो इनके गले में ये पहन रखा है, इनका क्या नाम दिया आपने? हाली हाली हाली। तो ये हाली पुरुष पहनता है और महिला इस प्रकार का ये पहनता है। दोनों पहनते हैं, ये हाली महिला भी पहनती है, लेकिन ये जैसे हमारे कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और विवाह वगैरह होते हैं तो दूल्हा बनता है या फिर कोई ऐसे अपने बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो परिवार में किसी को, उसमें वो पुरुष भी पहनते हैं। इसको एक तरीके से निशानी कहा जाता है हमारे पुरखों का, तो ये पहनी जाती है। जैसे हमारे बहुत बार हमारे बाप दादा पहनाते हैं इसको, हम खुद नहीं पहनते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये भी पहनते हैं, पुरुष इस प्रकार की ये भी पहनते हैं और वो कान में बैठा के कान ये वाड़ा बोलते हैं, वाड़ा। ये किसका है? पितल का है? सोने का है। सोने का है। फिर ये यहाँ पर वो भी लटकाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंदोरा। तो इस प्रकार से ये महिला और पुरुष दोनों आदिवासी परिवार में ये पहनते हैं लोग। मैंने अक्सर ज्यादा तो देखा है। महिलाओं के लिए ये आभूषण है, ज्यादा तो महिला पहनती है। सदियों से है या फिर नया है? सदियों से इनकी जो बनाने की जो व्यवस्था है वही हमारे पुरखों ने बनाई। इसमें आज तक फेर बदल नहीं हुआ। देखो ये है वैसा वैसा ही है, और आज कुछ लोग इसको नया बना करके छोटा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें वो चीजें नहीं रह पाती जो आदिवासी जो होती है ना, वो उसमें नहीं है ना। तो इसलिए आज ये वास्तविक चीज यही है, जैसे ये है, ये हाली है, ये आकली है, जैसे ये इन्होंने है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये आपने पहले कातरिया पहनते हैं, ये बाकड़ा, ये 16 श्रृंगार नहीं कहते, 16 श्रृंगार ये नाक वाली ये किसकी है? सोने की है। ये भी ये सोने की और ये चांदी की है। सोना और चांदी, मतलब ज्यादातर सोना और चांदी ही ये जैसे है ये यहाँ पर पहले गनिये पहनते थे। हाँ ठीक है ना, चांदी के गनिये हुआ करते थे, वो पूरे कान के छेद थे, थोड़ा ये बहुत सारे देखे मैंने किसी महिला के, मतलब उसको एक महिला से जाना है मैंने, ओगनिया बोलते हैं उनकी भाषा में, और वो चांदी का पहनते हैं। तो ये मतलब आपकी संस्कृति, पहनाव और वेशभूषा के साथ में ये लोग बोली, भाषा, वेशभूषा, पहनावा, ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये हमारे आदिवासियों की पहचान है। ये पहचान ही हमको बनाए रखनी है। तो शिविर इसलिए कराते हैं, हम हमारी पहचान हम खत्म कर देंगे, है ना। तो हमारी पहचान खत्म करते ही क्या होता है, हम हमारे जो ट्राइबल की जो मूल जो वो है ना कल्चर, वो कहीं कहीं प्रभावित होती है। इसलिए हमको ये खत्म नहीं करना है। और ये कोई हम नया नहीं लाए। ये शिविर का रखने का मेन कारण ये है कि आपकी जो संस्कृति, बोली, भाषा खत्म न हो। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जिनकी बोली, भाषा, संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज, लोक नृत्य, उनके जो लोकाचार वगैरह जो भी है, वो उनकी परंपराओं के हिसाब से अगर जीवंत है तो ही उनको उचित प्रतिनिधित्व आगे दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये जगाना चाह रहे हैं कि आप आपका मूल जो धर्म है, आपकी मूल संस्कृति है, आपका मूल जो है, आपकी मूल पहचान है, उसको छोड़ के आप अच्छा बनने के लिए या फिर बड़ा बनने के लिए या सुंदर दिखने के लिए, जैसा जो भी हो, जो जैसा सोचे वो दिख लिए, आप दूसरी संस्कृति के साथ जा रहे हो। पता मेरे दिमाग में एक सवाल और उठ रहा है आपसे। यहाँ पर मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि ये लोग भील प्रदेश बनाने की मांग क्यों उठा रहे हैं, क्यों नहीं ये मीना प्रदेश बना रहे हैं? मीना और भील में कोई फर्क है या फिर ऐसा कुछ अलग है? देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि भील और मीना की जो बात आ रही है, विशेषकर इस विस्तार में, किस विस्तार में, उदयपुर संभाग, ठीक है ना, उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के निकटवर्ती कुछ जिले या कुछ क्षेत्र या कह सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर कहते हैं कि 1950 से पहले एक भी मेला नहीं। और जब यहाँ पर तात्या टोपे आए थे, है ना, उस समय भी एक पूरे क्षेत्र में घूमे थे, एक भी मेला नहीं था उस समय। मैं खुद मेला लगा रहा थोड़ी देर के, हमारे बहुत सारे भाई मेला लगा रहे हैं क्षेत्र में, है ना। लेकिन जब हमने गहन अध्ययन किया, जो जो हमको जानकारी मिलती गई, तो हमको मालूम पड़ा कि 1950 के बाद गलती से हमको मेला बना दिया गया। और आज हमारे पास जब हम रिकॉर्ड निकालते हैं, हम 3 पीढ़ी पहले के जैसे 1945 से पहले के जो भी रिकॉर्ड 1950 के पहले के जो हम रिकॉर्ड निकालते हैं हमारे दादाजी के या दादाजी के, तो उसमें स्पष्ट रूप से बिल लिखा हुआ है। जैसे एक भाई अभी मंगला जी आए हुए हैं, आप देखना, वो भी आपको डॉक्यूमेंट, तो उसमें हमारे बाप दादाओं की जाति या समुदाय है वो भील ही। भील शब्द कोई नया है या भील तो सदियों से क्या है, धरती बनी है तब से भील ही है। एक बार मैंने सुना था, पहले प्रकाश पाटिल ने गाया था
बिलन हो बिलियारी, अगले रत्ना के रूप में इस प्रकार से हाँ, कुछ वो गलत भजन में बोला उन्होंने था। कुछ ऐसा बोल दिया था। मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय उनका बोलने का मतलब ये नहीं था किसी का अपमान करना, ये नहीं था है ना। अब वो एक कहीं भजन में था तो बोल दिया उसने, लेकिन भील जो शब्द है वास्तव में भील शब्द है जिसको मतलब है ना उसका भील का मतलब तीर कमान से लेते हैं, तीर कमान से उसका, लेकिन वो उसका खाली तीर कमान से इतना ही मतलब नहीं है उसका। भील का मतलब ही होता है कि इस धरती का मूल बीज, भील का मतलब ही बीज होता है, इस धरती का मूल बीज। मतलब कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे प्राचीन कोई कम्युनिटी है, सबसे पुरानी कोई मानव सभ्यता है, वो भील है। तो यहाँ किसी को भील बनाना या फिर किसी भील को खत्म करना वो उद्देश्य नहीं। भील तो अपने आप ही है यहाँ, और भील प्रदेश, भील के आगे आप प्रदेश लगा दो, अर्थात रहने का उनका अपना विस्तार स्थान, उनका अपना क्षेत्र, वो भील प्रदेश हो जाता है, सीधी सी बात है। आप क्या हो, मीणा हो, बिल हो? तो फिलहाल में तो जैसे कि अभी हमारे वडील दादा ने बताया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हाल में अभी मेरा है, लेकिन वास्तव में गहन चिंतन किया गया, पढ़ा लिखा देखा, तो इस सत्य पे आगे भी विचार किया जाएगा। और जो सत्य है, आप आदिवासी हो? आदिवासी है, प्योर आदिवासी। तो मेरा कहना है भाई साहब की सबकी बातें जानने से मुझे ये अंदाजा लगा है, इनका कहना है बिलिस्तान जो कहीं अंग्रेजों के शासन से पहले ही नाम है हमारा राज्य का। इस राज्य का 1947-1951 तक ये राज्य बिलिस्तान था, लेकिन उसके बाद में क्या है कि इस राज्य को 4 टुकड़ों में बांट दिया। 4 टुकड़ों में बांटने के बाद में फिर क्या हुआ, अभी जो नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, इनको अनुभव हुआ इतिहास का, तब जाके इन्होंने ये बिलिस्तान की मांग उठाई। फिर इन्होंने एक समूह बना के एक सच्चा विचार किया, बिलिस्तान की जगह हम प्रदेश क्यों न लगा। तो इन्होंने बिलिस्तान की जगह भील प्रदेश की एक मांग उठाई है, और इनका कहना यह है कि हमारे 5वीं अनुसूची में जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमारे तक धरातल पे लागू करें, और भील प्रदेश की मांग हमें, जो पुराने अंग्रेजों के शासन में हमारा राज्य अलग था, वो राज्य हमें वापस दें। इस प्रकार से इन्होंने ये बात बताई है। मैं शंकर भाई माल, फर्स्ट न्यूज़ राजस्थान।